अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं लोकलाइज योर ऐप। लोकलाइज योर ऐप के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम अपनी ऐप के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हो। अभी तक जो भी हमने काम किया, हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली उसके अंदर एक ही लैंग्वेज पे वर्क कर रहे थे। अब हम चाह रहे हैं कि जो बेसिकली हमारी ऐप है ना, वो क्या करे, हमारी कोई दूसरी लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर सके। जैसे उर्दू हो गया, उर्दू के साथ पंजाबी या फ्रेंच या हिंदी या कोई भी दूसरी लैंग्वेज को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें, हमारे पास एज यूजर सबसे पहला काम तो हम अपना रेलेटिव लेआउट कन्वर्ट कर लेते हैं। रेलेटिव लेआउट कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सिंपल टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ। रैप कंटेंट। अब हम इसे क्या करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी ट्रू कर देते हैं। मार्जिन टॉप इसे क्या दे देते हैं, 120 dp। ठीक है। टेक्स्ट इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, टेक्स्ट दे देता हूँ फर्स्ट नेम और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसे हम आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी क्या दे देते हैं, नेम। अब यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट यूज किया ना, टेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है। अब लोकलाइज के अंदर हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास स्ट्रिंग रिसोर्स होता है ना, हमने इस रिसोर्स को यूज करना होता है। वैल्यू के अंदर ही जो हमारे पास स्ट्रिंग रिसोर्स है, हमने जब भी लोकलाइजेशन करनी होती है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग रिसोर्स को यूज करते हैं। स्ट्रिंग रिसोर्स से क्या होता है कि हम अपनी वैल्यूज के यहाँ अल्टरनेटिव डिफाइन कर लेते हैं। कि जैसे ऐप नेम आ रहा है, ये कीवर्ड बन गया, इसे जहां कॉल करेंगे, अब इसके रिलेटेड हम मल्टीपल स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे अभी उसे हम देखेंगे। अब मेन एक्सएमएल के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा ये टेक्स्ट होगा ना, वो किसके अंदर क्रिएट होगा, स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होगा। अब स्ट्रिंग के अंदर कैसे, मैं फॉर एग्जांपल इसे फर्स्ट नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर कैसे रिजॉल्व करना है, आर्ट एंटर की प्रेस करनी है, स्ट्रिंग वैल्यू रिसोर्स। अब यहाँ पे आके मैं इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ फर्स्ट। अब जैसे फर्स्ट नेम डिफाइन किया, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर आता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा फर्स्ट नेम डिफाइन हो गया। अब पहले यहाँ पे भी अपनी वैल्यूज डिफाइन करके वहां पे यूज ऑन कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि पहले स्ट्रिंग रिसोर्स यहाँ पे डिफाइन कर लें। अब ये देखें, स्ट्रिंग रिसोर्स क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे हम आते हैं, टेक्स्ट व्यू को अपना कॉपी करते हैं। अब इस टेक्स्ट व्यू को मैं क्या करता हूँ, बिलो ऐड कर देता हूँ नेम के, ठीक है, और इसे दे देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे टेक्स्ट क्या डिफाइन कर देते हैं, इसे टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं सेकंड। ठीक है। अब मार्जिन टॉप मैं इसका क्या कर देता हूँ, 20 dB कर देता हूँ, ताकि बेसिकली उसके बिल्कुल बिलो आ जाए हमारे पास। ओके। यहाँ पे इसको हम रैप कंटेंट कर देते हैं, हाइट को रैप कंटेंट, ताकि हमारे पास अकॉर्डिंगली फिट हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिंग टेक्स्ट सेकंड नेम। यहाँ पे हम टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। अब हमने लोकलाइज कैसे करना है, लोकलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिसोर्स में जाएंगे। स्ट्रिंग रिसोर्सेज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन एडिटर यूज करेंगे। ओपन एडिटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऐड लोकले का ऑप्शन आ रहा होता है। हम इस ऐड लोकले पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। हम जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उर्दू पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ। जैसे उर्दू पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखें स्ट्रिंग के अंदर दो क्रिएट हो गए, एक सिंपल स्ट्रिंग एक्सएमएल और एक स्ट्रिंग उर्दू पाकिस्तान। अब ये जो सिंपल है, ये हमारे पास बेसिकली जो डिफॉल्ट में हमारे स्ट्रिंग रिसोर्सेज क्रिएट होंगे वो आ गए, और ये जो हम दूसरी लैंग्वेज की सपोर्ट देना चाह रहे हैं वो हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, इनको उर्दू में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पर ब्राउजर पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, सिंपल पेस्ट किया, ये आ गया। आप खुद से टाइप करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, पर इट्स क्वाइट इजी कि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपना काम क्विकली कर लें। इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके सेकंड नेम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका दूसरा नाम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके उसे क्या कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं फाइल को क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो लोकलाइजेशन था उसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। लोकलाइजेशन का भी अल्टरनेटिव उर्दू में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ठीक है। अब जैसे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, देखिए हमारे पास ये उर्दू के अंदर हमारे पास सारा कुछ आ गया, और ये हमारा इंग्लिश के अंदर।
अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम कुछ नहीं करते, जस्ट हम अपनी ऐप को रन करते हैं। ओके, हमारी ऐप क्या होगी, बिल्ड होगी। यहाँ पे आते हैं, हम देखिए अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, अपनी ऐप की सेटिंग के अंदर जाता हूँ। अब हमने क्या करना है, जस्ट अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज को चेंज करना है। जैसे डिफॉल्ट लैंग्वेज चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने सिस्टम के अंदर आते हैं। सिस्टम में आने के बाद हम यहाँ पे लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या आ रही है, इंग्लिश आ रही है। यहाँ पे क्लिक करके ऐड लैंग्वेज करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं उर्दू को। ठीक है, उर्दू सिलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, अब हमारी लैंग्वेज ऐड हो गई। अब डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसे ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाता हूँ, डिफॉल्ट लैंग्वेज उर्दू कर देता हूँ। अब मैं अपनी ऐप के अंदर जाता हूँ। ये देखें, अब ऐप के अंदर जैसे आई, ये देखें हमारे पास दोबारा ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो गई। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा जाते हैं, डिफॉल्ट लैंग्वेज। डिफॉल्ट लैंग्वेज में क्या कर देता हूँ, इंग्लिश करता हूँ। इंग्लिश करने के बाद मैं दोबारा जैसे अपनी ऐप पे जाऊंगा, देखिए हमारे पास पूरा का पूरा लेआउट उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारी ऐप दोबारा इंग्लिश में सपोर्टेड करती है। ये बेसिकली हमारे पास डिफॉल्ट है, जो हमारे पास डिफॉल्ट फोन लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। अब समटाइम हम ये चाह रहे होते हैं, हम कुछ ऐप्स देखते हैं जिनके अंदर ऑप्शन होता है कि हमारे पास जो भी हम लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें वो आ जाए दूसरी हमारे पास, यानी हमें डिफॉल्ट लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ अपनी मेन एक्सएमएल के अंदर आते हैं, एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बटन बनाते हैं जिसकी हम 150 dB, ठीक है। हाइट क्या दे देते हैं, 60 dB दे देते हैं। ओके, सेंटर हॉरिजॉन्टल 2 कर देते हैं। इसे बिलो हम किसके नीचे यूज कर लेते हैं, बिलो यूज कर लेते हैं टेक्स्ट 2 के नीचे। इसकी टेक्स्ट क्या डिफाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम, अब इस बटन की भी टेक्स्ट हम दे देते हैं, स्ट्रिंग के थ्रू डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग स्लैश, मैं इसे LNG दे देता हूँ। ऑल्ट इंटर प्रेस करके मैं रिसोर्स क्रिएट करता हूँ, वहां पे मैं इसे लैंग्वेज का नाम दे देता हूँ। ठीक है, चेंज लैंग्वेज, इसे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद मैं बटन को क्या दे देता हूँ, ID दे देता हूँ लैंग्वेज। ठीक है, और इसका टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम उर्दू के अंदर जाते हैं। उर्दू के अंदर हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल देखें क्या कह रहा है कि चेंज लैंग्वेज आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर आके वो चीज़ यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारे पास वो एरर वहाँ पे क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। चेंज लैंग्वेज, जबान तब्दील करें, उर्दू में आ गया। अब यहाँ पे आके हम उसे टेक्स्ट दे देते हैं कि इसके अल्टरनेटिव ये टेक्स्ट होगा जब हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बटन की सिंपल क्लास यूज की है, तो उसका बाय डिफॉल्ट हमारा जो हमारा मेन प्राइमरी कलर होता है वो डिफॉल्ट वो सेट हो जाता है। लेकिन जब आप ऐप कॉम्पैक्ट की क्लास यूज करते हैं देन बटन की स्टाइलिंग हमें यूज करनी पड़ती है, यानी कलर्स वगैरह जो जो कंपोनेंट स्टाइल यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। मार्जिन टॉप क्या कर देता हूँ 20, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ एक्टिविटी के अंदर, सबसे पहले बटन की क्लास को कॉल करते हैं, BTN लैंग्वेज का नाम देता हूँ उसे। ठीक है, उसके बाद BTN लैंग्वेज इज इक्वल टू फाइंड यू बाई ID r.id.language। ठीक है, अब BTN लैंग्वेज पे मैं क्या करता हूँ, सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाता हूँ, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर के जब इस पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, हमारे पास एक अलर्ट डायलॉग ओपन हो जाए जिसके थ्रू हम क्या सिलेक्ट कर सके कि कौन सी लैंग्वेज हम अपनी ऐप के लिए यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग अरे बना लेते हैं मीन्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अरे बना लेते हैं हम अपनी, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या डिफाइन कर देते हैं, हम ये डिफाइन कर देते हैं कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाह रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, और इसी तरह उर्दू है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, उर्दू ही लिख देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, उर्दू आ गया। अब यहाँ पे अब हम क्या कॉल करते हैं, यहाँ पे अब हम अपना अलर्ट डायलॉग, हमारी अरे बन गई। अरे बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलर्ट डायलॉग की क्लास होती है, हम अपनी अलर्ट डायलॉग की क्लास को, अलर्ट डायलॉग की क्लास डॉट बिल्डर, हम अपना एक अलर्ट क्रिएट करते हैं, न्यू,
अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी डिफाइन कर देते हैं। एक्टिविटी हमारे पास डिफाइन हो गई। एक्टिविटी डिफाइन करने कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलर्ट का तो टाइटल सेट कर दिया। टाइटल क्या आ गया हमारे पास, चूज लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अलर्ट डॉट, अब इसको हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमने, अब यहाँ पे अलर्ट का हमारे पास होता है सेट सिंगल चॉइस आइटम। अब हम क्या करेंगे, सेट सिंगल चॉइस आइटम को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू होती है, जो हमने ऊपर अरे बनाई है। दूसरा के डिफॉल्ट में जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा ये बेसिकली रेडियो बटन बन जाएंगे। रेडियो बटन चेक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर हम 0 लिख देंगे मीन्स जो 0 पे रेडियो बटन होगा, जैसे ये अरे बनी हुई अरे पे 0 होगी, वो डिफॉल्ट लैंग्वेज, डिफॉल्ट रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा। हम कहते हैं नहीं, हम खुद से चेक करेंगे तो उससे क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं, ताकि कोई भी जैसे अलर्ट डायलॉग हो उसके अंदर हमारा रेडियो बटन चेक्ड ना आ रहा हो। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लिक लिस्टनर लगा देते हैं डायलॉग इंटरफेस पे कि जब उस पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास सिलेक्टेड 0 है, ठीक है, तो क्या कॉल होना चाहिए। इसी तरह एल्स इफ सिलेक्टेड अगर हमारे पास 1 है तो क्या कॉल होना चाहिए। इसी तरह मल्टीपल लैंग्वेज भी ऐड ऑन करते जाएंगे, इफ एल्स इफ एल्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेट लोकले का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, और उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, अपनी कीज पास करते हैं। कीज कौन सी, बेसिकली ये हमारे पास ये जो की आ रही है स्ट्रिंग एग्जामर URP के, ये कीज हैं। अब इंग्लिश की डिफॉल्ट की क्या होती है हमारे पास, EN होती है, और इसे हम यहाँ पे रिक्रिएट कर, इसी तरह उर्दू के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं, UR पास कर देते हैं। अब हमारे पास सेट लोकली हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, क्रिएट मेथड कर लेते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। सेट लोकली हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो गया। अब सेट लोकली क्या लेके आ रहा है, हमारे पास एक की लेके आ रहा है कि अगर EN आ रहा है तो डिफॉल्ट लैंग्वेज कॉल होगी, अगर UR आ रहा है तो ये वाले स्ट्रिंग रिसोर्सेज कॉल हो जाएंगे। यानी जो भी कंपोनेंट होंगे उनके अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने डिफाइन की हुई है स्ट्रिंग रिसोर्स की है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, ओके हमारे पास सिलेक्ट हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं, डायलॉग को डिसमिस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो ऊपर हमने अलर्ट बनाया उसे क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं अलर्ट डायलॉग डॉट शो। पहले हमें क्या करना होगा, अलर्ट को क्रिएट करना होगा, देन शो करना होगा। अदरवाइज क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारे पास वो शो भी नहीं होगा। यानी हमारे पास क्रिएट करने के बाद शो हो जाए, देन हमारे पास सेट लोकले का फंक्शन जो भी सिलेक्ट करें वो लैंग्वेज कॉल ऑन हो जाए। अब सेट लोकले को करने के लिए क्या करना होता है, हमें सेटिंग की अपनी कॉन्फ़िगरेशन कॉल करनी होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना लोकले का एक वेरिएबल बना लेते हैं, डिफॉल्ट जावा की क्लास है लोकले की, उसे कॉल कर लेते हैं। अगर इस पर मैं माउस होवर करूं तो हमारे पास इस क्लास की डिटेल आ जाएगी, जो हमारे पास जियोग्राफिकल यानी कल्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस क्लास को जावा के अंदर यूज करते हैं। देन हम अपने लोकले को क्या करेंगे, लोकले को डिफॉल्ट सेट कर देते हैं कि जो भी ये हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्ट करें वो हमारे पास क्या सिलेक्ट हो जाए, एज अ डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हम लोकले को कॉल ऑन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने क्या करना होता है, अपने लोकले को ऐड ऑन करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन डॉट। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना लोकले को असाइन करेंगे, ओके असाइन हो गया। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास अपने बेस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करते हैं। बेस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम अपने क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज गेट करते हैं। रिसोर्सेज गेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर देते हैं कि जो हम लैंग्वेज सेट करना चाह रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस को कॉल करते हैं, और उसके अंदर सेकंड पैरामीटर हमने क्या करना होता है, अपना बेस कॉन्टेक्स्ट, और बेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, अपना गेट रिसोर्स, और रिसोर्स के अंदर हमने क्या करना होता है, अपना डिस्प्ले मैट्रिक्स कॉल करना है कि जो भी हम लैंग्वेज सिलेक्ट करें वो एज अ डिफॉल्ट हमारे पास सेट ऑन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम शेयर प्रेफरेंस की क्लास यूज करते हैं कि एज हमारे पास शेयर प्रेफरेंस को आप एज अ यूज कर सकते हैं लोकल DBB से।
कुछ ऑथर वर्ड यूज करते हैं, यानी आप अपनी कोई भी प्रेफरेंस को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, स्टोर रखना चाह रहे हैं, तो वहां पे इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, इसका वेरिएबल बना लेते हैं शेयर प्रेफरेंस का शेयर के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करते हैं अपना गेट शेयर प्रेफरेंस। गेट शेयर प्रेफरेंस के अंदर अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स का नेम कॉल, सेकंड पैरामीटर क्या आ गया, मूड प्राइवेट, और इसे क्या कर लेते हैं एडेड कॉल कर लेते हैं कि शेयर प्रेफरेंस हम इसे चेंज करें। शेयर को कॉल करते हैं जो हमने वेरिएबल बनाया है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं पुट स्ट्रिंग, और पुट स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या करनी है, एक की पास करनी है, एक वैल्यू पास करनी है, जिसके थ्रू बेसिकली हमारी शेयर प्रेफरेंस के अंदर वैल्यू स्टोर रहेगी, जिसे मैं किस चीज का नाम दे देता हूँ, माई लैंग्वेज का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे हम अपना दूसरा पैरामीटर अपनी लैंग्वेज पास आउट करा देते हैं जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया। अब हम क्या करते हैं, शेयर प्रेफरेंस क्रिएट हो गया, अब शेयर डॉट पुट स्ट्रिंग हम अपनी जो प्रेफरेंस स्टोर रखना चाह रहे हैं वो पास, यहाँ पे हम माई लैंग्वेज का एक वेरिएबल बनाते हैं, और सेकंड पैरामीटर क्या बनाते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ये वेरिएबल आ रहा है वो पास आउट करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास के अंदर क्या करते हैं, एक अपना मेथड बनाते हैं लोड लैंग्वेज के नाम से, और उसके अंदर क्या करते हैं शेयर प्रेफरेंस को कॉल कर लेते हैं, शेयर प्रेफरेंस, और शेयर प्रेफरेंस के अंदर क्या करते हैं गेट शेयर प्रेफरेंस, जो हमने ऊपर वैल्यूज डिफाइन की थी सेटिंग्स के, हमारी सेटिंग्स का हमने नेम डिफाइन किया था। ओके, अब सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या डिफाइन हो गया, एक्टिविटी मूड प्राइवेट। देन हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग का, और उस क्या करते हैं अपनी शेयर प्रेफरेंस को कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं अपनी की पास करते हैं जो हमने ऊपर दी। यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना वही सेम की पास करेंगे, और जो सेकंड पैरामीटर है उससे नल पास करा देते हैं कि जो हम डिफॉल्ट में प्रेफरेंस देना चाहें वो देंगे, और सेट लोकप्ले का फंक्शन कॉल करके जो ऊपर हमने यूजर डिफाइंड बनाया उसके अंदर लैंग्वेज पास कर देते हैं, कि बेसिकली जो हमारे पास इसके थ्रू लैंग्वेज सेट होगी वो प्रेफरेंस में सेव रहेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उस ऐप ओपन करें जो हमने लैंग्वेज सेट की हुई है वो डिफॉल्ट से वही लैंग्वेज उठाएगा। अब हम क्या करते हैं इसे टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ऐप इंस्टॉल हो गई। अब आगे क्या करते हैं, हम चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, और जैसे उर्दू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास उर्दू में इसे चेंज हो जाना, ये देखिए हमारे पास उर्दू में चेंज हो गया। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल मैं ऐप क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद हम दोबारा आके अपनी ऐप, ये लोकलाइजेशन ऐप आ गया, ये देखें उर्दू में आ रहा है, शेयर प्रेफरेंस का हमारे पास यही बेनिफिट होता है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कोई किसी और टॉपिक के, आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।